दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उसी काल में बताया जा चुका था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि तुम जो कुछ भी वहाँ देखोगे उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर पांचों भाई बन गए और कुछ समय बाद वापस आए। फिर एक एक करके पांचों भाइयों ने वन में जो देखा वो भगवान श्री कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। उसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। तब श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया, कलयुग का मनुष्य अपने बच्चे से इतना आसक्त होगा कि ऐसे ममता के कारण बच्चे का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी और का पुत्र साधु बने तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बने तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चे को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। कि श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियां की अमानत हैं और पुत्रियां तुम्हारी अमानत हैं। यदि शरीर मृत्यु की अमानत है तो आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसी तरह भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया कि उन्होंने एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की ऋचाएँ लिखी हुई थीं, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसी की जल्दी मृत्यु हो जाए जिससे कि उसकी संपत्ति अपना ली जाए। व्यक्ति का ओहदा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संतों कोई कोई ही होगा। अर्जुन के बाद फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान श्री कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेक कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में उत्सवों में बहुत धन खर्च करेंगे,
परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता नहीं करेंगे। मनुष्य अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए मदिरा पान मांस में धन खर्च करेंगे। जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये कलयुग के 5 कड़वे सत्य हैं।